प्रैक्टिस करोगे प्यारे बच्चों तभी आपसे बनेगा डन, अदरवाइज आपसे नहीं बनेगा। ये देखो यहां से सवाल आ सकता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, जिसे कहते हैं मेरे बच्चे मूत्र मार्ग नर जनन। तो देखो कितना सिंपल है। और जब भी संरचना बनाना उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पे लिख देना। ये क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों आपका टेल। ठीक है, आपसे सवाल आ सकता है कि बताओ डीएनए की संरचना क्या होती है। ऐसी संरचना बनती है। ऐसे डायग्राम बता दो जो डायरेक्ट हमारे परीक्षा पर आए, इनको रट लेना क्योंकि यही डायरेक्ट आपके परीक्षा में प्यारे बच्चों सवाल पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। आज बात करेंगे क्लास 12 के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, ऐसे डायग्राम्स जो प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में इस बार आने की संभावनाएं हैं। इस एक वीडियो को देखने के बाद प्यारे बच्चों जितने भी क्लास 12 बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं वो प्यारे बच्चों आपके दिमाग में एज इट इज सेट हो जाएंगे और आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप सभी को हाय हेलो नमस्कार। हमारा नाम अमन है, प्यार से आप अमन भैया और पूरा बिहार बायोलॉजी किंग के नाम से जानता है। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की क्लास। क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा कंसर्न आ रहा था कि अमन भैया ऐसे डायग्राम बता दो जो डायरेक्ट हमारे परीक्षा पर आए और उन्हीं को पढ़ के हम बन जाएं क्या टॉपर। क्योंकि देखो सबसे पहला डायग्राम अगर हम देखें क्लास 12 बायोलॉजी का तो वो है प्यारे बच्चों क्या, लघु बीजाणुधानी की संरचना। ठीक है, लघु बीजाणुधानी की संरचना से सवाल आ सकता है। और एक बार पूछ सकता है क्या कि पराग कोश की अनुप्रस्थ काट के बारे में बताओ। तो जब पराग कोश के अनुप्रस्थ काट के बारे में बताते हो तो मैंने आपको बताया है कुछ ऐसा चित्र आपको बनाना होता है। ठीक है, कुछ ऐसा चित्र। यहां पर प्यारे बच्चों क्या होते हैं, यहां पर होते हैं क्या, लघु बीजाणुधानी। ध्यान से देखिए, यहां पर आपको देखने को मिली बाहरी लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद स्टोमियम, उसके बाद प्यारे बच्चों सबसे अंदर की लेयर होती है उसे कहते हैं क्या, टेपिटम। ठीक है, इसके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाती है जहां से क्या होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और होता है क्या, मिडिल लेयर यानी कि मध्य परतें। प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि अगर इसकी मेन परत देखें तो सबसे पहले होती है क्या, एंडोथीसियम, उसके ऊपर क्या होती है, एपिडर्मिस। ठीक है, सबसे ऊपर क्या होती है, वो होती है एपिडर्मिस। डन। उसके बाद आता है मिडिल लेयर प्यारे बच्चों, मिडिल लेयर के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल और सबसे अंदर प्यारे बच्चों एक लेयर होती है जिसे कहते हैं क्या, टेपिटम। टेपिटम का काम होता है क्या, लघु बीजाणुओं को प्यारे बच्चों पोषण प्रदान करना। ठीक है, तो लघु बीजाणु को पोषण कौन प्रदान करती है, टेपिटम। प्यारे बच्चों यहां से सवाल आ सकता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन पता है क्या होता है, वो होता है प्यारे बच्चों क्या, वो होता है मेल गैमीटोफाइट होता है। ठीक है, कैसा होता है, वो होता है प्यारे बच्चों अगुणित होता है, यानी कि आपका होता है हैप्लॉइड होता है। यहां पर प्यारे बच्चों ये दो कोशिका होता है, इसके अंदर दो कोशिकी पाई जाती है और दो परत पाई जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। सबसे देखो बाहर वाली परत को बोलते हैं क्या, एक्साइन, है ना। एक्साइन को बोलते हैं क्या, वाह्यचोल। वाह्यचोल के जस्ट अंदर प्यारे बच्चों एंटाइन और इसके बीच में छोटे छोटे पोर रहते हैं जिसे कहते हैं जनन छिद्र। इसी जनन छिद्र से प्यारे बच्चों आपकी पराग नलिका निकलती है और यहां पर होता है क्या, जनरेटिव सेल और यहां पर होता है क्या, वेजेटेटिव सेल का न्यूक्लियस यानी कि वेजेटेटिव न्यूक्लियस। दो कोशिका पाई जाती है, जनन कोशिका एक कायिक कोशिका, और यहां पर प्यारे बच्चों जनरेटिव न्यूक्लियस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, जनरेटिव न्यूक्लियस देखने को मिलता है। अब अगर हम देखें भ्रूण कोश की संरचना तो आप ऐसा चित्र बनाएंगे। ठीक है, ऊपर निभाग की तरफ आपको रखना है तीन कोशिका जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं प्रतिमुख कोशिका। क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका। बीच में दो केंद्रक एक कोशिका जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, जिसे कहते हैं द्वितीयक कोशिका। ठीक है, और नीचे की तरफ प्यारे बच्चों एक कोशिका होती है बड़ी सी और दो छोटी छोटी। बड़ी वाली कोशिका को कहते हैं क्या, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों अंड कोशिका। और अंड कोशिका की बगल में कौन सी कोशिका रहती है, वो रहती है प्यारे बच्चों कौन, वो रहती है आपकी सहायक कोशिका। डन। तो यहां से भ्रूणपोष की संरचना से आपके सवाल प्यारे बच्चों परीक्षा में आ सकते हैं। इस बार हम देखते हैं नर जनन तंत्र। प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल है, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, ऐसा स्ट्रक्चर ही प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, बनाना है। ये देखो ये डन। डन। छोटा छोटा इसमें नामकरण कर देना। ये क्या होता है, ये होता है आपका वृषण। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है अधिवृषण। ठीक है ना। ये क्या होता है, शुक्रवाहक। शुक्रवाहक। डन। ये क्या है, वो है प्यारे बच्चों मूत्राशय। डन।
ये क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों पेनिस्टन। ये क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों शिश्नमुंड यानी कि ग्लांस पेनिस। ये नली कौन सी है, वो है प्यारे बच्चों यूरेथ्रा, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं मेरे बच्चे मूत्र मार्ग नर जनन तंत्र। देखो कितना सिंपल है ना, एकदम सिंपल है प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल। ये चित्र भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो ध्यान से, यहाँ पर मूत्र नलिका, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, प्रोस्टेट ग्रंथि, शिश्न, यहाँ पे फिर मूत्रमार्ग देखने को मिलता है, ये शुक्र वाहिनी, और इसके अंदर एक जोड़ी वृषण यानी कि 2 वृषण देखने को मिले, और यहाँ पर वृषण कोष। याद रहे ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। डन। फिर है मादा जनन तंत्र, भाई सिंपल सी चीज है, ऐसे देखो बनाना है आपको, ये देखो। डन। प्रैक्टिस करोगे प्यारे बच्चों तभी आपसे बनेगा, डन, अदरवाइज आपसे नहीं बनेगा। ये देखो, ये बना दिया, ये घुमा करके ये बना दिया, इसको आपस में जोड़ दिया, क्या कर दिया, इसको आपस में प्यारे बच्चों क्या कर दिया, जोड़ दिया। ध्यान से देखो, यहां पर प्यारे बच्चों ये फैलोपियन नलिका है, ये ओवरी होती है, ये ओवरी यानी कि अंडाशय, और ये होती है फिम्बरी यानी कि जिसे कहते हैं क्या, झालर, अंडाणु को ऐसे पकड़ लेती है। डन। यहां पर है यूट्रस, गर्भाशय, यहां पर है आपकी एंडोमेट्रियम, ये है सर्विक्स, और सबसे आगे की तरफ वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं वेजाइना यानी कि योनि प्यारे बच्चों, और यहां पर ओवेरियन लिगामेंट होता है। डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों क्या, शुक्राणु की संरचना अगर आपसे पूछे तो भाई साहब ये शुक्राणु है, बना दो। इसके अंदर यहां पर क्या है, इसके अंदर यहां पर होता है क्या, ये होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। इसके ऊपर प्यारे बच्चों क्या पाए जाते हैं, वो पाया जाता है बाबू क्या, वो पाया जाता है एक क्रोमोसोम, ठीक है। यहां पर प्यारे बच्चों पाए जाते हैं क्या, वहां पर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। डन। और जब भी संरचना बनाना उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी यहां पे लिख देना। ये क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों आपका टेल, ठीक है। अंडाणु की संरचना, ये देखो यहां पर बाहर की तरफ 2 लेयर होती हैं क्या, जोना प्लेसूडा, जोना प्लेसूडा, एक होती क्या जिसे कहते हैं क्या, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। डन। इसके अंदर ये क्या होता है, इसके अंदर होता है प्यारे बच्चों न्यूक्लियस। डन। ये न्यूक्लियस दोनों का होता है कैसा, वो होता है अगुणित यानी कि होता है कैसा न्यूक्लियस प्यारे बच्चों, हैप्लॉइड, अगुणित केंद्रक प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या होता है, पाया जाता है। डन। अब देखो डीएनए की संरचना भाई आ गई, आपसे सवाल आ सकता है कि बताओ डीएनए की संरचना क्या होती है। ऐसी संरचना बनती है, ध्यान से देखो, अगर ये 3 डैश है तो ये क्या होगा, 5 डैश होगा। अगर वो 5 डैश है तो नीचे की तरफ 3 डैश और ये 5 डैश। इसके बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं, इसके बीच में प्यारे बच्चों होते हैं नाइट्रोजन बॉन्ड, और इसका जो बेस होता है वो शुगर है ना प्लस फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है। किससे प्यारे बच्चों, शुगर प्लस फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है, और बीच में नाइट्रोजन क्षार होते हैं। एडेनिन मिलता है किससे, डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमिन से, और ग्वानिन मिलता है ट्रिपल हाइड्रोजन साइटोसिन से, ठीक है। इस प्रकार से ये डीएनए की संरचना कुछ होती है, ठीक है। डीएनए होता है डुअल हेलिक्स, बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं, तो यहां पर प्यारे बच्चों जो बॉन्ड होते हैं उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसे कहते हैं आपका हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन बंध प्यारे बच्चों। डन। चे देखिए यहां पर ये आपका दिया गया है, यहां पर मेजर ग्रूव है, माइनर ग्रूव है, यहाँ पे बेस दिया गया है यानी कि प्यारे बच्चों कौन सा, नाइट्रोजिनस बेस दिया गया है, और यहाँ पर प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड है बिटवीन बेसेस, ठीक है। मतलब बेस के बीच में कौन से बंध हैं, वो प्यारे बच्चों बेस के बीच में बंध है कौन से, हाइड्रोजन बंध। समझ में आया। कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों पावर ऑफ अमन भैया बायोलॉजी जरूर से जरूर लिख देना, ठीक है, जरूर से जरूर लिख देना प्यारे बच्चों। यहां से ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यहां से देखो, यहां से आपसे पूछ सकता है स्पर्मेटोजेनेसिस चार्ट वगैरह के बारे में। न्यूक्लियोसोम की संरचना, ये देखो न्यूक्लियोसोम, इसके अंदर 4 प्रकार की क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4। कितना, 2 2 होती, गुणते 2 बराबर क्या 4, 4 से होंगे 8,
ठीक है ना। 8 क्या होती, 8 होती प्यारे बच्चों क्या, हिस्टोन प्रोटीन। और H1 हिस्टोन क्या करता है, इसे प्यारे बच्चों जो न्यूक्लियो जो आपका डीएनए होता है जो अंदर चला जाता है उसको प्यारे बच्चों जकड़ने का काम करता है। कौन, वो करता है प्यारे बच्चों H1 हिस्टोन। यही होता है क्या, न्यूक्लियोसोम। यहां पर देखो एंटीबॉडी की संरचना, ये एंटीबॉडी है प्यारे बच्चों, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट है। यहां पर प्यारे बच्चों ये लाइट चेन है, लघु श्रृंखला, और ये है हैवी चेन यानी कि प्यारे बच्चों दीर्घ श्रृंखला। यहां पर है प्यारे बच्चों क्या, वो है PBr 322 की संरचना। ठीक है, इनको रट लेना क्योंकि यही डायरेक्ट आपके परीक्षा में प्यारे बच्चों सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि यही से सवाल डायरेक्ट ही आपके परीक्षा में प्यारे बच्चों आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज के कंप्लीट डायग्राम्स यहां पर खत्म होते हैं। मुझे पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। यह डायग्राम प्यारे बच्चों आपको बना बना करके प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आज आप प्रैक्टिस नहीं किए, क्योंकि अगर आज आप ये डायग्राम नहीं बनाए प्यारे बच्चों, तो यकीनन जब परीक्षा में क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर डायग्राम आप नहीं बना पाएंगे। वादा करो आज अमन भैया से आप कि अमन भैया आज से ही हम डायग्राम बनाएंगे, आज से हम डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि सारे डायग्राम हमको रट जाएंगे, और जब परीक्षा में आएंगे तो सारे डायग्राम हम बना करके आएंगे। और ढेर सारी अमन भैया की शुभकामनाएं पहले की तरह प्यारे बच्चों आज भी आपके साथ है। तो आज के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।